नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा आपसे यज्ञ, हवन। यज्ञ, हवन, हवन ये क्या है कि कई प्रकार के हवन होते हैं। हवन में न जाने कितने प्रकार के हवन होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय यज्ञ होता है, बुद्धि के लिए होता है, और गायत्री महायज्ञ भी होता है, और महामृत्युंजय यज्ञ तो होता ही है। और उसके बाद में फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी यज्ञ होता है, लक्ष्मी महायज्ञ होता है, काली महायज्ञ होता है, और उसके बाद में नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं। कहने का मतलब ये है। और सभी यज्ञों से आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। आप जिस चीज़ के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ आप संपन्न कराते हैं। हम यहाँ पर आपको सिंपल रूप से, मान लीजिए आप गायत्री यज्ञ करवाते हैं, या आप महामृत्युंजय यज्ञ करवाते हैं। हम कोई भी आप यज्ञ कराइए, लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से जान लीजिए कि यज्ञ से आपके स्वास्थ्य में हर हालत में फर्क पड़ता है, कोई भी यज्ञ हो। और आप ये देखते होंगे कि जब व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तब डॉक्टर लोग भी उसको बोलते हैं कि आप किसी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में आप जाइए, या फिर पहाड़ों की तरफ आप उनको भेजा जाता है। नाना प्रकार के कल्पनाओं की बातें होती हैं, और कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। और उसी का एक रूप ये भी होता है कि पर डे आप एक अगरबत्ती आप घर में पर डे आप जलाने की कोशिश करते हैं, या जलाते भी हैं। वो भी एक प्रकार का हवन है, यज्ञ है। इसी प्रकार से और भी कोई धूप करता है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप की जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार से सब यज्ञ हवन है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप महीने में एक प्रकार से, महीने में, 2 महीने में, या 3 महीने में आप एक हवन करवा लिया करिए। महामृत्युंजय मंत्र से आप करवा लीजिए, या फिर आपको जो अच्छा लगता है उस मंत्र से आप करवा लीजिए। साथ में सभी को ऐड कर दीजिए, एक एक मंत्र से, या 5-5 मंत्र से गायत्री महायज्ञ करवा लीजिए। और सभी पहले गायत्री यज्ञ कर लीजिए, उसके बाद में फिर महामृत्युंजय मंत्र से कर लीजिए, लक्ष्मी जी का कर लीजिए, विष्णु भगवान का कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, किसी का भी कर लीजिए, या आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। किसी प्रकार की शंका आशंका इसमें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये काहे के लिए आपको, ये सभी चीज़ के लिए है। हम आपको कितनी बार बताते हैं कि नौकरी है, बिजनेस है, आपका नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, शिक्षा। प्राचीन काल में तो पुत्रेष्टि यज्ञ भी होते थे, आज भी होते हैं। आज बहुत सारे नासिक में देखिए, वहाँ पर भी जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ आप करवा लीजिए। उज्जैन में जाते हैं, इलाहाबाद में भी कर लेते हैं। तो यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं। अब आप उसमें से छांट लीजिए कि आपको साल भर में कौन से यज्ञ करने हैं। लेकिन यज्ञों की जो परंपरा है उसको धूमिल मत होने दीजिए, उसे आप अपनाइए। और हम आपको अभी इसके बारे में और विस्तृत जानकारी भी देंगे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो यज्ञ एक आपकी सफल ज़िंदगी के लिए, सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यज्ञ निश्चित रूप से, हवन आप निश्चित रूप से करवाइए। अब इसके लिए कितना टाइम है, आप अपना टाइम सेट कर लीजिए। दिन में ही कर सकते हैं आप। इधर आप 10 बजे, 9 बजे से 1 बजे तक कर लीजिए, फिर उधर 2 बजे से 5 बजे कर लीजिए। किसी भी समय में आप कर सकते हैं। रात में नहीं किया जाता है हवन यज्ञ। वो करते होंगे, वो
तामसिक या किसी अन्य प्रकार के हवन होते होंगे, उसकी हमको आपको नहीं बताना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि आप सात्विक यज्ञ आप करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, आपके जीवन में आपके जीवन में लाभ मिलेगा, आपको आपके स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट होगा, आपको कीर्ति होगी, आपको रुपया पैसा धन दौलत सभी चीज़ के लिए ये हो जाता है। तो हम आपको बस यही कहेंगे कि आप हवन की परंपराओं को, यज्ञ की परंपराओं को आप चालू रखिए, आरंभ कर दीजिए। यदि कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आरंभ कर दीजिए। अब वीडियो लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप सपोर्ट करिए, बिना सपोर्ट के कहीं कुछ नहीं होता है दुनिया में। तो आप किस प्रकार से हमारा सपोर्ट करेंगे? आप वीडियो को लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसको बेल आइकन का घंटा आप ज़रूर दबा दीजिए, शेयर करिए आप, और क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो भी आपको अच्छा लगता है। जय श्री राम लिख दीजिए या भगवान का नाम लिख दीजिए, कि कोई भी भगवान का नाम लिख दीजिए आप। और सभी वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि आप हमको आप प्रोत्साहन देंगे तो हम आपके लिए नई नई वीडियो, और उसमें जो आपके काम के हैं वो हम आपको बना के देंगे निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। तो वीडियो का हम एंड करेंगे। ओम 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 ओम। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बोलते हैं, ओम। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको हम जब आपको बोलते हैं कि क्या होता है कि हम आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ भी चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ काम ही नहीं बनता है। तो ओम शांति शांति शांति, सर्वर सुशांतिर्भवतु। ओम 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 ओम। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।